नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मारवाड़ी सर के साथ में लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का सेशन जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार का सीईटी आसान नहीं होने वाला है। अगले 3 साल आपके जीवन में आप किस किस सरकारी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे उसको तय करेगा ये सीईटी। तो अब इस सीईटी के अंदर आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और आपका हिंदी और इंग्लिश। इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। और जीके बहुत ही कम वेटेज यहां पर रखता है, लेकिन आपको पता है जिस बच्चे के हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये जिसके कमांड पे है वही आज आपको पता है वर्तमान समय के अंदर सिलेक्शन को अपने को सुनिश्चित करता है। और यही सीईटी की तैयारी, सीईटी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम्स की तैयारी में भी आपके काम आएगी। तो आज का जो ये वीडियो है ये अपन बेसिकली बात करना चाह रहे हैं कि सीईटी 2026 का कब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्या क्या बदला है इस बार, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल पर देने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। मारवाड़ी सर भी आपसे बात करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मात्र 2499 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें शानदार ऑडियो, वीडियो, पैनल, पीडीएफ शानदार आपको मिलने वाला है। तो अगर आप बेहतरीन टीम से पढ़ना चाहते हैं तो सीईटी 2026 के लिए हमारा 12th और ग्रेजुएशन का कोर्स अवेलेबल है, याद रखिएगा। अब जो मेन बात अपन यहां पर करने वाले हैं, हम मारवाड़ी सर से हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कमांड किया जा सकता है, तो जिस पर कमांड किया जा सकता है उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि सीईटी में आपके कुछ नियमों में यहां पर बदला हुआ है, कुछ क्या मैं तो कहता हूं बहुत नियमों में यहां पर बदला हुआ है। जैसे यहां पर पहली बार जो है आप सभी के सामने यहां पर नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। तो अब जो जय माता जी की बोल के जो तुक्का लगाते हैं वो अब तुक्का यहां पर नहीं चलेगा सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर बहुत बड़ी बात है जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ स्नातक सीईटी नवंबर में, मतलब कि यहां पर अपन बात करना चाहते हैं जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है इसका जो पेपर होगा वो आपके नवंबर में। अभी महीना चल रहा है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसका मतलब तैयारी को स्टार्ट करने का सबसे गोल्डन टाइम आपका रहेगा। साथ ही साथ आपका 12th लेवल का जो पेपर है वो आपका दिसंबर के अंदर होना है, मतलब इसके लिए भी आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 16 सब्जेक्ट आपके यहां पर है। वैधता जो है आपकी, पहले हर साल होता था, सरकार को पता है कि भाई एक साल जो है हर साल जो है करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अब वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है। और एक बात और, पटवारी, वीडियो, एलडीसी समेत कई भर्तियों का खुलेगा रास्ता, मतलब यूं मान के चलिएगा कि करीब 20 लाख अभ्यर्थियों को नए नियमों से मिलेगा फायदा। मतलब बहुत जल्दी आपके सामने नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी जो सीईटी के अंतर्गत होने वाली है। नवंबर दिसंबर में आपका सीईटी होगा और सीईटी के बाद आपको वीडियो, राजस्थान पुलिस दोबारा से आपके सामने एलडीसी, वीडियो, इन सभी की भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। अब नोटिफिकेशन कब आएगा ये बताएंगे आपके प्रिय मारवाड़ी सर, और अब आपको आगामी समय में क्या करना है ये मारवाड़ी सर आपको बताएंगे। जी सर। विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा है कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। ये हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी काफ़ी बार पूछते रहते हैं, और मैं जो लाइव क्लासेस अपन लेते रहते हैं वहाँ पर भी बच्चों के काफ़ी बार कमेंट आते रहते हैं कि सर आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। भाई हम क्लास तो देख रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि इसके तहत आखिर कौन सी भर्तियाँ हो रही है, जो नया नियम लागू हुआ नेगेटिव मार्किंग, हर एक चीज़ का पता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसके लिए आलोक राज जी ने एक वीडियो जारी करके बहुत पूरी की पूरी जानकारी इसमें दे दी है। उन्होंने कहा है जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है उसका नोटिफिकेशन आपका आ रहा है जून माह में। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आपका इस महीने के अंत तक आ जाएगा, जून माह में इसके आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में आप आलोक राज ने जानकारी दे दी है। इसके अलावा जो आपके 12th लेवल सीईटी है उसका अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के तुरंत बाद आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं जून जुलाई में इसके आवेदन अपने शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना बताई जा रही है। परीक्षा का सिलेबस क्या है वह भी उन्होंने बता दिया कि माइनर आपका चेंज होगा, बाकी परीक्षा के सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। यानी आप पिछले वाले सिलेबस को आधार बना करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। जी राहुल सर। सर बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसके मन में, जैसे ये बच्चा 12वीं पास है तो बहुत बार उसके मन में ये आता है कि गुरुजी हम तैयारी तो स्टार्ट कर दे लेकिन आगे क्या है। देखो सर, पिछली बार जिन्होंने सीईटी को हल्के में लिया था उनका एग्जैक्ट कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा हर जाना यहाँ पर भुगतना पड़ा कि दुनिया एलडीसी का एग्जाम दे रही थी सर,
बहुत बड़ी बात है। दुनिया एलडीसी का दे रही है, देने वाली है जुलाई में, है ना। दुनिया जो है पटवारी का एग्जाम दे रही थी, वीडियो का एग्जाम दे रही थी, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रही थी, लेकिन जिनका सीईटी पास नहीं हुआ वो इंतजार कर रहे थे कि कोई बिना सीईटी की भर्ती आ जाए। और बिना सीईटी की भर्ती आई भी सही, 4th ग्रेड, जिसमें 24 लाख फॉर्म जो गए हैं। तो सोचो कहां पर एलडीसी में 5 लाख बच्चों में कंपटीशन रहा और कहां पर 4th ग्रेड में 24 लाख बच्चों में कंपटीशन रहा। तो आप सोच के देखिए सीईटी का कितना वैल्यूएबल है। अब पहले तो हर साल सीईटी करवाना सरकार को अनिवार्य लग ही रहा था, अब तो वैलिडिटी 3 साल कर दी है। तो हो सकता है कि अगली सीईटी बहुत लेट हो, इसके लिए पहले से प्रिपेयर। 2028 के आसपास तक का इंतजार करना पड़ सकता है विद्यार्थियों को सीटी के दोबारा के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इस बार सीटी, और अभी सर टाइम बहुत अच्छा है तैयारी करने का। मतलब यूं है कि अगर आप मान लो सपोज दैट 25 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बताऊं, अब 25 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चा मान लो इस डेट से तैयारी करना चालू करता है, 25 तारीख को प्रातः 10 बजे अपना नया बैच स्टार्ट है, 2 दिन का निःशुल्क डेमो है। लेकिन मान लो अगर इस दिन से तैयारी करना स्टार्ट करता है तो पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मानो तो भी 5 महीने बाकी है। 4 महीने में हम कोर्स करवा देंगे, 1 महीने आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे, सारे कंप्लीट नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, एक रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, पूरी बेहतरीन टीम जो है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करनी है, बाकी सब हमारे ऊपर है। हम खुद टॉपिक वाइज टेस्ट भी कराएंगे, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। सोचो यार, हम निःशुल्क रूप से जब इतना सब कुछ करते हैं तो बैच के अंदर तो कितना ही कुछ करते होंगे। अभी मैं एलडीसी की बात करूं सर, मैंने साइंस के अंदर 22 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया है, जबकि एलडीसी में इंपोर्टेंट है। लेकिन अब सोचो सीटी के अंदर और कितना डेप्थ में पढ़ाएंगे जब अपने पास अच्छा खासा टाइम होगा। एलडीसी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एलडीसी में मैंने पूरी हिंदी व्याकरण थ्योरी कंटेंट कंप्लीट करवा दिया है। अब तक हमें ये विद्यार्थियों को अभी तक पता भी नहीं होगा। सर यही तो बड़ी बात है कि हम जो है अभी मई के महीने में एलडीसी का बैच पूरा फ्री कर देंगे बच्चों को। पूरा जून का महीना, पूरा महीना जो है वो तैयारी के लिए मिलेगा। ऐसे ही बच्चों को हम यहाँ पर अक्टूबर में कोर्स पूरा कराएंगे, 4 महीने में, 4 महीने में कोर्स पूरा कराएंगे, लंबी लंबी क्लासें लगाएंगे, प्रॉपर कोर्स पूरा करवाएंगे, कंटेंट देंगे, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज देंगे, ऑनलाइन कोर्स देंगे, मतलब पूरी तैयारी हम करवाएंगे। अगर आप भी एक ही बार में सीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखो। हर एग्जाम के अंदर हमने आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन मेहनत की है। इस बार हमारा टारगेट है सीटी के अंदर। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो मैं तो रियल कहूंगा, देखो ऑफलाइन की सर होड़ नहीं होती है। बच्चे घर पे इस सोशल मीडिया के जमाने में बस कोर्स ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है बहुत सारे बच्चे। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक कंडीशन अगर सही है तो आपको उदयपुर आना चाहिए। 25 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा नया बैच स्टार्ट है। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन बैच से रेगुलरिटी के साथ आपका भी टारगेट होना चाहिए, अक्टूबर तक आपका कोर्स किसी भी कीमत पर पूरा हो जाना चाहिए। नवंबर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर पेपर देंगे। तो सोचो कितना मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस बार क्वालिफाई करोगे और यही तैयारी, हिंदी है तो चेंज थोड़ी ना होगी, साइंस है तो चेंज थोड़ी ना होगी, यही तैयारी आपके आगामी एग्जाम के लिए भी क्लियर होगी। तो अगर आपका भी सपना है कि मुझे अगले 3 साल से पहले सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो भाई साहब 25 तारीख को प्रातः 10 बजे नया बैच स्टार्ट है। मैं को आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे मार्केटिंग कर रहे हैं, भाई साहब इसको बताना तो पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं कि कहां पर एडमिशन लेना है। जीके के आधार पर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपको मैं फिर कह रहा हूं। क्योंकि जीके के अंदर सर मैं आप बताना सर, जीके के अंदर पहली बात तो प्रश्नों का वेटेज कम है। जितने प्रश्न जीके के आते हैं उससे ज्यादा प्रश्न अकेले साइंस के आते हैं। दूसरी बात जीके के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें से भी 80% बच्चों को किसी को ही नहीं आ रहे हैं। ये हकीकत है। मतलब जो आ रहे हैं वो सबको आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो किसी को भी नहीं आ रहे। तो ऐसी जगह रिस्क लेने का क्या ही फायदा। तो दूसरी बात ये भी है कि जीके का कंटेंट अगर आप देखोगे तो अपन हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सबको अपन मिला लें, उससे भी ज्यादा कंटेंट आपका केवल और केवल जीके का रहता है। और उसके अपने पर्सन आने हैं लगभग 15। अब आप स्वयं देखिए 15 प्रश्नों के लिए कितना ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप उससे भी कम कंटेंट में उसे ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे हो। जैसे अभी हिंदी की बात कर लो, आप साइंस की बात कर लो। अब साइंस पढ़ोगे, फैक्ट डाटा होता है, कुछ बदलता नहीं है, अच्छा पढ़ लो, यही साइंस सब जगह काम आ जाएगी। और जो दुनिया की कमजोर है उसकी खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसको मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बात बताओ सर, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री में आधुनिक ही आती है। अब सारे राजवंश पढ़ोगे, सवाल अभी वर्तमान में 1 या 2 सवाल आ रहे राजवंशों से। अब बच्चा राजवंश में टाइम खराब कर रहा है, उतने टाइम के अंदर पूरी हिंदी खत्म हो जाती है। वो हमने देखा है ना, जो अभी भी हाल ही में रिसेंटली एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें हिस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी अच्छी लंबी कहानियां बच्चों को सुनाई गई। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था कहानी। मैंने भी ऑफलाइन में बहुत बार देखा, बच्चों बड़े इंटरेस्ट लेकर कहानी सुन रहे थे। कौन सी रानी किसके साथ भाग गई, कौन किसके साथ किसकी अपना प्रेम विवाह चल रहा है, सारी चीज बच्चों ने पढ़ी। लेकिन पर्सन कितने आए? 2 पर्सन आए सर। और मजे की बात यह है वो 2 पर्सन भी किसी को नहीं आए। ये बड़ी अच्छी बात लगी।
बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही है कि चुनाव आपको जो करना है ना, वो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो हर वैकेंसी के अंदर मैथ साइंस ने, हिंदी ने, हमने सबने डंका बजाया है। ऐसा नहीं कहता जीके मत पढ़ो, लेकिन वेटेज ध्यान रखो। जो सिस्टम से पढ़ता है, जो तरीके से पढ़ता है, उसका चयन जल्दी होता है। जो पूरा सिलेबस कवर करने में रहता है, उसका कुछ नहीं होता। हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, लेकिन आपको चुनाव करना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैं गारंटी देता हूं आपको, जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में एक भी लाइन बाहर नहीं आएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। लैब असिस्टेंट के अंदर एक ही क्लास से भाई साहब तहलका मचाया है और उसके बाद पूरा एमसीक्यू बैच करवाया। अभी एलडीसी की बारी है, फिर बता दूंगा आपको। बस ये बात का विश्वास याद रखना कि साइंस के अंदर 25 सवालों की गारंटी मैं लेता हूं, और इसके अलावा मारवाड़ी सर जो हमारे 11 प्रश्नों की गारंटी। बिल्कुल सर, हिंदी की कंप्लीट रहेगी, क्योंकि एसआई के अंदर भी अपन ने देखा पेपर का जो भी लेवल रहा हो, लेकिन अपने क्लास नोट से 80 क्वेश्चन प्लस आए हैं 100 में से। अब इससे ज्यादा और व्यक्ति क्या दे सकता है। तो बस अगर आप इसी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी टीम है, तो हम 2 आए हैं, बाकी पूरी टीम है। 25 तारीख को प्रातः 10 बजे आप एडमिशन लो नहीं लो, एक बार इस बैच का हिस्सा जरूर बनना। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे अपना कुछ मानते हैं तो एक बार मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी के अंदर आप हमेशा याद रखेंगे कि यार कोई राहुल नाम का मास्टर था और उसने आकर के बोला था कि भाई इस टीम के साथ पढ़ ले, मजा आ जाएगा। हमने कई लोग सेलेक्ट होते हुए देखे हैं और कहीं सिलेक्शन दिलाए हैं। अब आपकी बारी है। 25 तारीख को प्रातः 10 बजे आइएगा और एक ही बार में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी सर। निश्चित सर, निश्चित तौर से प्यारे विद्यार्थियों, विशेष तौर से ध्यान रखना, पिछली बार जब सीईटी की परीक्षा हुई थी उस समय ऑफलाइन विद्यार्थी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा हुआ ये सीईटी की परीक्षा हो रही है, इससे कचरा कचरा सारा साफ हो जाएगा। और मजे की बात है, कचरे में ही वो साफ हो गई। तो आने वाली सीईटी को गंभीरता से लीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए सुनिश्चित, मजबूत और शानदार तरीके से, एक दमदार टीम के साथ, दमदार प्लेटफॉर्म के साथ, जो राजस्थान में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्था है। तो लीजिए, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई हर एक जानकारी आप तक पहुंची होगी, आपके जहन में उतरी होगी। बाकी बातें करेंगे अपन 25 तारीख को। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।